हर विद्वान आचरण से संत हो जाए तो सोने पर सुहागा है। संत तो विद्वान होता ही है। विद्वत्ता का अर्थ ग्रंथ नहीं होता है, विद्वत्ता का अर्थ आचरण ही होता है। क्योंकि कोई भी ज्ञान आचरण से समझा जा सकता है, उपदेश से समझने में कठिनाई होती है। इसलिए कुरुक्षेत्र के रण के अंदर प्रभु अर्जुन के द्वारा सारी सृष्टि को यही संदेश देते हैं। जब तक ज्ञान के मार्ग से समझाते रहे, अर्जुन प्रश्न 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 खड़ा करता रहा। जब आचरण और विराट के रूप में बताया तो उसने स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है और निराकार है। गीता, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज विश्व में जितने भी ईश्वरीय कहे जाने और माने जाने वाले अपने अपने ढंग से ग्रंथ हैं, उसमें प्राचीनतम भी है। और यह किसी जाति, सीमा, दल, मत, पंथ, भाषा, बोली और सभ्यता से जुड़ा हुआ ग्रंथ नहीं है। यह मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, उससे अगर जाएंगे तो जड़ चेतन और जीव निर्जीव के लिए ग्रंथ है। इसलिए इसको किसी सीमा में बांधना यह अत्याचार जैसा हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि कुछ वर्षों के बाद जब पूरा विश्व आज के संघर्ष में से निकलने के लिए कसमसाएगा तो उसको एकमात्र सहारा बनेगी गीता। उसके पास दूसरा पर्याय कोई नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है, संभव भी नहीं है। मैं आज के युग को भारत और विश्व के संदर्भ में ये कहा करता हूँ, जितनी भी असंभवताएं दिखती हैं वो सब संभव हैं। इस युग का भारतवर्ष से प्रारंभ हो चुका है। All impossibilities will change and changing into possibilities। यह एक सत्य है जिसको अनुभव कर सकते हैं। मैं वर्तमान का एक छोटा सा उदाहरण देकर बात खत्म कर दूंगा। कोविड-19, चीन ने एक बायो वेपन तैयार किया अगेंस्ट मानव जाति। वायरस फ्रॉम नेचर, बाय नेचर, इन नेचर नहीं है। वायरस बाय मैन है, मेड इन चाइना है, मेड बाय चाइना, ये मोहर है उस वायरस पर। और मानव जाति पर उसने जब इससे हमला किया तो लाखों मौत के मुंह में उतार दिए, करोड़ों हाहाकार में। पहले वाइट रेस कंट्रीज को, फिर एशियन कंट्रीज पर तबलीग के थ्रू, जब तक ब्लैक रेस कंट्रीज की तरफ जाता तो ये वायरस अपनी ताकत खो चुका था। इसलिए दुनिया की 50 से अधिक ब्लैक रेस कंट्रीज हैं, उनमें कोविड ना बराबर है। पर इस कोविड-19 के विरुद्ध पूरा पश्चिम जो विकसित, शिक्षित, आधुनिक कहलाता था, वो आज भी पराजित सा खड़ा है। अगर इस वायु वेपन से भारत और विश्व की मानव जाति को किसी ने भी बचाने का काम किया तो वह भारत, भारतीय और भारतीयता ने ही किया। भारत एकमात्र देश है, दुनिया के हर देश में कोविड-19 अन्य बीमारी और भूखमरी से मौत हुई है। भारत में कितनी भी अराजकता फैलाने की कोशिश की, पर इस देश के नागरिक ने और सरकार ने मिलकर उन जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित किया जो गीता से दुनिया में संचार करते हैं। इसलिए भारत एकमात्र देश है जिसमें भूख से एक भी मौत नहीं। भारत एकमात्र देश है जिसने कोविड-19 के विरुद्ध
6% के डेथ रेट को 1.2% से डाउन किया और 54% के रिकवरी रेट को 93% तक लेकर गया है। परंतु एक आश्चर्य आज भी होता है, लोग कहते हैं जब दवाई नहीं है तो फिर मैं हॉस्पिटल वालों से पूछा करता हूँ ये 5 लाख और 20 लाख का बिल किस चीज़ का है, और जब दवाई नहीं है तो इतना कंट्रोल ऑन डेथ रेट और इतना रिकवरी रेट कैसे संभव है। भारत के इस साइंस को, भारत के इस मानवीय जीवन मूल्यों को कोविड-19 के क्रूर हमले के बीच में विश्व में प्रतिष्ठित करने का काम हुआ है और दुनिया की ताकत ने स्वीकार कर लिया है कि भारत मानवीय जीवन मूल्यों का देश था, है और रहेगा। यही गीता का पावन संदेश है, जन जन तक जाए। बाकी 3 पुस्तकों का तो पूज्य स्वामी जी ने वर्णन कर दिया है। भेंट स्वरूप इतनी ही आई हुई थी, इतनी ही थी, तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक निमंत्रण देकर प्रणाम कर दूंगा। सिंधु से हिंदुस्तान की पहचान है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। 250 किलोमीटर लद्दाख में अपने प्रकट होने वाले स्थान से पाकिस्तान जाने तक में बहती है। 24 सिंधु यात्राएं हो गई हैं। 19 जून से 27 जून 2 हिस्सों में, 19 से 23 जून, 23 जून से 27 जून सिंधु महाकुंभ के रूप में इस बार 25वां सिंधु उत्सव जून मास 2021 में होगा। आप सब निमंत्रित हैं। 19 से 23 वाले समूह में आइए या 23 से 27 वाले समूह में आइए। पूज्य ज्ञानानंद जी को मैंने आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि 1900 से 23 तक मैं आऊँगा। बाकियों को निमंत्रण है, बाद में प्रार्थना करूँगा और सिंधु के किनारे उस इतिहास को लिखा जाएगा जिसका जन जन में एक संकल्प है प्रभु के सामने, और वह 5 शब्दों का वाक्य है, मृत्यु हो अखंड भारत में। भारत माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की जय। गीता माताओं में श्रेष्ठ माता तो गीता माई की जय। अंतर्राष्ट्रीय गीता ज्ञान महोत्सव कुरुक्षेत्र की पावन भूमि। अभी अंद्रेश जी बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। ऐसा संत समागम जिसकी अध्यक्षता हमारे जूना पीठाधीश्वर स्वामी उपदेशानंद जी कर रहे हैं, परमात्मा नंद जी साथ हों, योग गुरु जी हों, हमारे महेश्वरानंद जी हों, जिसके सूत्रधार स्वामी ज्ञानानंद हों, वो दिव्य हो जाता। मैं सभी संत जनों के चरणों में नमन करता हूँ। ऐसे चाहूंगा कि इन दोनों में फतेहगढ़ साहिब और चमकौर साहिब में शहीदी समागम भी चल रहे। ये सत्ता वो है जब गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बलिदान हो चुका था और भारत में चर्चाएं थी कि चमकौर की गढ़ी में वो सिंह गुरु गोविंद सिंह जीत चुके हैं। छोटे छोटे साहिबजादे जिनको नीहों में चढ़ दिया, क्या जीत उन्हीं की हुई है। और औरंगजेब इससे तिलमिला रहा था। ठीक उसी समय उनके पास एक दूत पहुंचा गुरु गोविंद सिंह जी का और जफरनामा पढ़ा गया था। और जफरनामा जैसे औरंगजेब सुन रहा था, उसका ऐसा नहीं कि गुरु गोविंद वो औरंगजेब की तारीफ हो रही। होता तो ये था ना कि बादशाह की तारीफ होती है, शाह आलमगीर हिंदुस्तान, मगर नहीं, वो जफरनामा का ऐसा सलेख था, एक ओंकार, वाहे गुरु जी की फतेह, परमात्मा की जीत, श्री मुख्य वाक पातशाही 10वीं। और जफरनामा जैसे ही शुरू हो रहा था, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रहा कुन रहीम, जैसे सुना
तो औरंगजेब तुरंत वजू किया, सिर पर कपड़ा रखे आदर सम्मान सहित बैठ गया और सोचने लगा कि ये तो खुदा है, परमात्मा है, जिसको मैं परेशान करता रहा। वो चलता रहा, आगे बढ़ते रहे कि चमकदी के अख्तर खमोशा गुनी, के आतिश तुम्हारा फरोजा गुनी, चुंकारा धमा हीलते तर को जस्त, हलालस बर्दन व शमशीरे दस्त। मगर गुरु गोबिंद सिंह तो गुणगुणा रहे थे ना, मित्र प्यारे नु हाल मरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दे उड़न नाग निवासा दा रहना। यदि उस परमात्मा के ऊपर हमारी दृष्टि हटती है तो ये ऐसा लगता है जैसे नागों के बीच हमारा बसेरा बनता है। बस तुरंत यहां पहुंचो, कुरुक्षेत्र का रणांगण है, दोनों तरफ सनाए हैं और अर्जुन की दृष्टि परमात्मा से हट चुकी है। अर्जुन का ध्यान कृष्ण से हट गया है और अर्जुन विषाद में चला गया, कांप रहा है अर्जुन। वही समय था जब अर्जुन गहरे विषाद में था, तो वो ताजा पारब्रह्म से पावन गीता उतरी है, यही कुरुक्षेत्र। और पावन गीता इतनी ताजा है, एक अखबार हम पढ़ते हैं तो दूसरे पल पढ़ने का मन नहीं होता, लाखों बार भी हम पढ़ते जाएं तो नहीं से नहीं। पढ़ने वालों के ऊपर भी ताजगी का प्रभाव दिखाई देगा। अब संतों को देखो कितनी ताजगी है चेहरों के मुखमंडल के ऊपर, और जग्यासु जो सामने बैठे हैं कितनी ताजगी दिखाई देती है। ये प्रभाव पावन गीता का दिखाई दे रहा है। अर्जुन विषाद में है, भगवान श्री कृष्ण कृपा का प्रसाद बरसा रहे हैं और प्रसाद बिखरता जाता है। पावन गीता हमें जीने का ऐसा राह है, ऐसी शिक्षा है, ऐसा ज्ञान है। गीता हमें ये समझाती है जीना कैसे है। तुम्हें जीवन मिल गया है, तुम्हारी नाक कैसी है, शरीर कैसा है, तुम्हारे हाथ कैसे हैं, तुम ठिकड़े हो, ऊंचे हो, ये सबका ये तुम्हारे से संबंधित नहीं है। हाँ, कैसे तुम्हारे पैर, तुम्हारी कैसे आंखें, मगर ये तो तुम्हारे बस में है कि तुम्हारे पैर चलकर यहां अंतरराष्ट्रीय गीता समारोह में पहुंचे। ये कृपा है। ये जुए खाने में, मदुआ खाने में जाने से बच गए। तुम्हारी आंखें संतों के दर्शन कर रही हैं। ये कृपा है, ये जीने का। तुम कैसे जियो, इस ढंग से जियो, जीने का ढंग। तुम जहां हो वो लोग तुम्हें प्यार करें, प्रेम करें, तुम चले गए वो याद करें, तुम कहीं जाने वाले हो तो वो तुम्हारा इंतजार करें। ये ज्ञान तो गीता तुम्हें दे रही है। इतनी प्रेममय है गीता। कुछ भी हो तुम्हारे सामने, तुम उस रास्ते पर खड़े हो, तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम गिर सकते हो, पशु बनने का अधिकार भी आपके पास है। तुम राम की ओर जा सकते हो, रावण की ओर जा सकते हो, तुम कृष्ण की ओर जा सकते हो, कंस की ओर गिर सकते हो। ये तुम्हारा अपना चुनाव है। यही तो ज्ञान गीता से तुम्हें प्रकट हो रहा है। कोई तुम्हारे सामने अगर टेढ़ा है, ये तुम्हारे बस में तो तुम सीधे रहो। सामने तुम्हारे जो है अगर वो गड़बड़ है, तुम सरल रहो। अगर वो चक्कर में है, तुम स्पष्ट रहो। अगर वो क्रोधित है तो तुम दयावान बनकर रहो। अगर वो घृणा और नफरत की तरंगे निकलती हैं, उस समय तुम प्रेममयी हो जाओ। वो अशांत है, तुम शांत हो जाओ। अगर कोई बड़े हैं, तुम्हें डांटते हैं, एक बहू है, उसकी सास डांटती है, वो ये भी सोच सकती है कि ये बूढ़ी सास, मैं बहुत बड़ी लिखी और ये गटर गटर करती रहती है। मगर ऐसा भी ध्यान हो सकता है कि ये मेरी सासू मां है, मैं एजुकेशन में ज्यादा पढ़ी हूं मगर जीवन का अनुभव इसके पास है, और अगर ये नहीं डांटेगी तो डांटेगा कौन। अगर छोटे हैं तो ये भी ख्याल मन में रहे, अगर वो भूल करते हैं तो मन में आए ये छोटे हैं, ये अगर ये भूल नहीं करेगा तो कौन करेगा।
बड़ों का सम्मान, ये पावन गीता में जीने की कला है। तुम आ रहे हो तेज गाड़ी से और आगे रेड लाइट है, तुम क्रोधित हो सकते हो, कैसी रेड लाइट, मेरी स्पीड एकदम, हमें रोकना पड़े, पर धन्यवाद कर सकते हो सिस्टम का जिसने वो रेड लाइट लगाई और तुम्हें आने वाली दुर्घटना से बचाया। गीता बहुत 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 गहरा अनुभव है, गीता जीने की कला है, गीता प्रेम तुम्हें प्रकट कर, इसी तो कहते हैं जय श्री राधे, तुम प्रेममयी। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जग्यासु जनों का, कृष्ण कृपा परिवार का। और ये कृपा है आज इतने बड़े दिव्य संत, भारत की जो गरिमा है यहाँ है, उन संतों के चरणों में नमन करता हुआ और ये 5वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में सभी को बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम ले रहा हूं। प्रेम से बोलना है जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पवित्र पावन तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र में इस पवित्र पावन विश्वविद्यालय के प्रांगण में, सभागार में, मंच पर विराजमान आज की इस पवित्र पावन सभा के परमाध्यक्ष जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे समस्त आयोजन के सूत्रधार गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, योग ऋषि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय संतजन, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश जी, समुपस्थित प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, प्रबुद्ध नागरिक जन, अभी आप सभी दिव्यात्मा महापुरुषों के मुखारबिंद से गीता के महात्म, गीता की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, जो सनातन हमारी संस्कृति है, इसमें प्रतीकों का अपना एक महत्व है और उन प्रतीकों का भगवान ने, कृष्ण ने गीता में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, पक्षियों में मैं मोर हूँ, पशुओं में मैं गौ हूँ। इस प्रकार से वो प्रतीकों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति को और उसके माध्यम से प्रकृति का और मनुष्य का क्या संबंध है उसको बताने का और उसको आत्मसात करने का हम लोगों को उपदेश गोविंद ने दिया। कल हम लोग सुन रहे थे समाचार के माध्यम से कि अभी हमारे इंद्रेश जी बता रहे थे आपको कि कोरोना से अपने देश में शायद 1 लाख कुछ लोग मरे हैं। बहुत कम परसेंटेज रहा और बड़ी कृपा रही और हमारे देशवासियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा
कि प्रदूषण से एक वर्ष में 17 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो कौन सी बीमारी बड़ी है? ये एक संस्था का कल परसों का ही रिसर्च है दिल्ली के ट्रिब्यूनल का कि एक वर्ष में 17 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषण के कारण से हुई देश में। तो बीमारी कौन सी बड़ी है, कोरोना या प्रदूषण? और ये प्रदूषण क्यों है? ये प्रदूषण के कारण हम सब लोग हैं। हमें घर में ही हमारे संत विनोद में कहा करते थे कि पहले युग था कि जब भूख लगती थी तो घर को भागते थे, और जब कुछ त्यागने की आवश्यकता हो तो बाहर को जाते थे। अब भूख लगती है तो बाहर भागते हैं, त्यागने की आवश्यकता हो तो अंदर घर को भागते हैं। हाँ, तो चलो ठीक है, वो व्यवस्था ठीक है, अच्छी है स्वच्छता की दृष्टि से, लेकिन अगर वो सुविधा आपको चाहिए तो उसके साथ आपको नदियों को, सरोवरों को, वृक्षों को, इनका भी तो ध्यान रखना होगा। अगर इनको आप नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आपको ये ना आप बाहर भाग पाओगे ना घर में भाग पाओगे, कहीं नहीं रह पाएंगे हम लोग। न घर में भी ऐसा ही नहीं है कि हम बाहर निकल रहे हैं इसलिए प्रदूषण की चपेट में आते हैं, घर के अंदर भी बंद रहेंगे तब भी चपेट सब। उससे कोरोना में तो लॉकडाउन से काम चल गया, प्रदूषण में लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो घर के अंदर भी घुसेगा। कहाँ का प्यूरीफायर लगाओगे, एयर प्यूरीफायर कहाँ तक लगाओगे? ये कुदरती जो वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, पाकड़ का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नीम के वृक्ष है, पीपल के वृक्ष हैं, ये सब प्राकृतिक जो है, तुलसी है, ये प्राकृतिक जो है हमारे एयर प्यूरीफायर हैं। एक वृक्ष जो है पीपल का, आपको पता है कम से कम 1 टन जो वातावरण में धूल उड़ती है, ये धूल को शोषित करता है और कितनी हमको ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। तो इनके प्रति जो अपेक्षा का भाव है, इसको हमें त्यागना होगा। प्रदूषण के प्रति भगवान ने इसीलिए वृक्षों से अपने आप को जोड़ा, पशुओं से जोड़ा, पक्षियों से जोड़ा, नदियों से जोड़ा, सरोवर से जोड़ा, और ये हमारी विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है। सनातन धर्म की मूल स्वरूप ही इनसे उभर करके सामने आता है। तो इन सब का संरक्षण करना, एक प्रकार से गीता पर चलना, गीता के बताए हुए मार्ग पर चलना, उससे कहीं भी किसी भी रूप में कम नहीं है। गीता है, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, जितने हमारे सदग्रंथ हैं, ये हमें यही तो बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से आचरण से हमको जीना है, क्या करने से हम सच्चे इंसान बनेंगे और क्या करने से हम जो है पतन के रास्ते पर जाएंगे। सत्य और असत्य का निर्णय हमें सदग्रंथों से ही के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर वही बात जो हमने लाल किले पे कही, वो बात को कहते हैं कि गीता हमको प्रेरणा, हर व्यक्ति को, विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत पवित्र प्रांगण है और यहाँ से अनेक लोग बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। हर हमारे पूर्वजों में आपने देखा होगा कि गीता जो है, जो पढ़े लिखे थे वो तो अपने पास रखते ही थे, जो नहीं भी पढ़े लिखे थे वो भी गीता अपने पास रखते थे। अपने पास गीता रखते थे। प्रश्न उठता था, भाई गीता को क्यों अपने पास आपने रखा है?
वो कहते थे कि भाई ये गीता ऐसा ग्रंथ है, ऐसी पवित्र इसकी जो है चुंबकीय शक्ति है कि गीता अगर हमारे पास रहेगी, जेब में रहे, हमारे बस्ते में रहे, हमारे घर में रहे, तो हमारे को दुर्भावना से बचाएगी, बुरे विचारों से बचाएगी और दुष्कर्मों से बचाएगी। हमेशा जो है हमारे मन में कभी दुर्भावना, दुष्कर्म की विचार, बुरे विचार आएंगे ही नहीं। तो इसलिए गीता को हमेशा अपने पास रखें। आप एक श्लोक पढ़ सकते हैं, एक श्लोक का पाठ रोज करें, एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं, एक अध्याय का पाठ करें, पूरे गीता का पाठ रोज कर सकते हैं, पूरी गीता का करें, 4 अध्याय का कर सकते हैं, 4 का करें, जितना समय हो उस हिसाब से पाठ करें। नहीं पाठ करना आता है तो सुने। तो इस प्रकार से अगर हम अपने पावन ग्रंथों को सम्मान देंगे तो निश्चित ही जो है हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को अक्षुण्ण रखने में भी सफल होंगे। और ये जो मानव सभ्यता की जो बात इंद्रेश जी ने की कि इसका मार्ग भारत से ही खुलता है, निश्चित भारत से ही खुलेगा। हमें और जागरूक होने की और सजग होने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सबके मंगल की कामना करते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। हमारी आचार्य सभा के अध्यक्ष प्रमुख जूना पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम की जड़ मूल सत्ता पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी, पूज्य रामदेव जी महाराज, बाबा भूपेंद्र जी, अन्य संतवृद्ध सभी के चरणों में प्रणाम। इंद्रेश जी एवं भाई बहनों को भी नमस्कार। हम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र बाहर भी है और भीतर भी है। और इसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिस निमित्त से भगवत गीता जी का प्रागट्य हुआ। उसी प्रकार से महाभारत का युद्ध आज भी भीतर चल रहा है। पूरे युद्ध की जड़ 2 व्यक्ति है। एक धृतराष्ट्र है जो राजा होने के निमित्त युद्ध रोक सकता था। दूसरा दुर्योधन है जिसने युद्ध का आह्वान दिया, गलत कह दिया कि नहीं देंगे, एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। दोनों व्यक्ति तो थे, महाभारत इतिहास है, लेकिन वो एक मानसिकता के भी प्रतीक है। आज भी हमारे मानसिकता में धृतराष्ट्र है और आज भी दुर्योधन है। क्या धृतराष्ट्र है? सबसे पहली लाइन में कहता है, मामकाफ पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। अपने और परायेपन का भाव, ये धृतराष्ट्र है। दुर्योधन क्या है? जब बलाबल का विचार कर रहा हो तो उसने कहा कौन कौन है, अस्माकम तो विशिष्टाए, हमारे सैन्य में कौन है। आखिर में एक शब्द, एक लाइन बोल पड़ता है जिससे उसकी मानसिकता प्रकट होती है। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविता। बहुत सारे हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, सब है, लेकिन बहुत सारे अन्य शूरवीर हैं जो मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। निरंतर स्वार्थ परायणता, दूसरों का कुछ भी हो लेकिन मेरे सुख, मेरी संपत्ति, मुझे विजय मिलना चाहिए, सिर्फ स्वकेंद्रीय विचार, वो दुर्योधन है। आगे जाके अर्जुन की मानसिकता देखिए। अर्जुन भी कह रहा है, जब उसको विषाद प्रकट हो गया, भगवान से कहने लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो उसमें सबसे पहला वाक्य ये उसके मन में से निकलता है, येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तइमेव स्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। भगवान, मुझे मेरे लिए राज्य नहीं चाहिए,
मेरे खुद के लिए विजय नहीं चाहिए, खुद के लिए राज्य की श्री या भोग नहीं चाहिए, मुझे सबके लिए राज्य चाहिए, सबको सुखी करने के लिए मुझे विजय चाहिए। ये अर्जुन है। जब हम अर्जुन बने दुर्योधन में से, हमारी मानसिकता ऐसी है कि मुझे ही, मेरे लिए अपना ही सोचना, दूसरों का जो कुछ भी हो होने दो, वो मानसिकता ट्रैफिक में भी दिखती। घुस ही जाना है, दूसरों को जो होना है होने दो। वो मानसिकता से बाहर होकर हम न केवल अपना सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से, पूरे राष्ट्र के कल्याण की भावना से, पूरे समाज के कल्याण की भावना से जब जीना सीखेंगे, तब अपने आप कृष्ण हमको ढूंढते आ जाएंगे, और तब जाके हमारे हृदय में गीता जी प्रकट होगी। और जब प्रकट होगी तो हिम्मत आएगी अर्जुन की तरह, करिष्ये वचनम तवा। ऐसे बलवान हम हो, अंतर से, विश्वास से देश को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे राष्ट्र विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध हो। ये भावना प्रत्येक भारतीय के हृदय में आए, यही प्रार्थना के साथ पुनः संतों को प्रणाम करते हुए ओम तत्सत। वस्तुतः इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आशीर्वचनों के लिए तो ये सब महापुरुष हमारे दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व में सभी महापुरुष विराजित हैं। दो शब्द ये गीता जयंती महोत्सव और उसको लेकर के, बहुत अच्छा चिंतन, बहुत अच्छी प्रेरणाएं, और बहुत थोड़े शब्दों में हम पूज्य महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। और निस्संदेह यदि आप ध्यान से श्रवण कर रहे हों, और श्रवण को केवल औपचारिकता ना मान करके, क्योंकि भगवद गीता ने श्रवण को भी एक उपासना माना है। अन्य च श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, श्रवण को भी एक उपासना माना है गीता ने। लेकिन तब जब भगवान कृष्ण संपूर्ण गीता उपदेश के पश्चात जो श्री भगवान वाच का अंतिम श्लोक है, उसमें अर्जुन से प्रश्न करते हैं, और यह प्रश्न हमने आचार्यों के लिए, जो भगवद गीता की बात आई शोध में, और फिर विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के लिए आगे इस प्रश्न को आचार्यों के लिए, और आगे उत्तर को शिक्षार्थियों के लिए। भगवान कहते हैं, पार्थ, जो मैंने सुनाया वो तूने सुना क्या? कच्चित् श्रुतम पार्थ। अर्जुन कहता है, कृष्ण बिल्कुल सुना। भगवान आगे कहते हैं, तो एकाग्रण चेत सा, क्या एकाग्रचित से श्रवण किया? ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अर्थात श्रवण करते हुए तन के साथ साथ क्या मन भी वहाँ था? क्योंकि बात को केवल कान नहीं सुनेंगे। एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि केवल आँख नहीं देखती, आँख के साथ जब मन होगा तो आँख देखेगी, नहीं तो आपके आगे से भी कोई निकल जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति पूछे कि आपने देखा भी कोई निकला, मेरा ध्यान नहीं था। पास खड़े हुए कोई बात कर रहा है और आप कुछ सोच रहे हैं, और वो पूछे कि अभी मैं कुछ कह रहा था, तो झट से हम कह देंगे नहीं, मैंने नहीं सुना, मेरा ध्यान नहीं था वहाँ। इसीलिए गोविंद कहते हैं, तो एकाग्रण चेत सा, क्या एकाग्रचित से श्रवण किया तूने? क्योंकि तब बात बनेगी, तब अगला प्रश्न आएगा आगे का कि क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तो श्रवण एकाग्रता है, श्रवण औपचारिकता है, तब तो समय की पूर्ति है। और श्रवण यदि एकाग्रता पूर्वक है तो श्रवण उपासना है, तब केवल समय पूरा करने की बात नहीं, तब समय की सार्थकता नहीं, तब जीवन की सार्थकता है वो श्रवण। और ऐसे महापुरुष जहाँ उपस्थित हों और उनका चिंतन मिल रहा हो इतना सहजता में, और वह भी कोविड के प्रभाव काल में इन महापुरुषों का एक साथ यहाँ आना, और इस रूप में ऐसे महापुरुष कहाँ इन दिनों अपनी साधना, अपने चिंतन, अपने उसमें मग्न महापुरुष इन दिनों, लेकिन ऐसे समय में इन महापुरुषों का एक साथ मंच पर उपस्थित होना निस्संदेह ये हमारे भाग्योदय का ही
एक सीधा सीधा लक्षण है, सीधा सीधा लक्षण। और ये लक्षण इस रूप में भी परिलक्षित होगा, निस्संदेह होगा कि ये कोरोना का जो काला साया उमड़ा हुआ है और कुछ कुछ क्षीण होने लगा है अपने देश में तो, लेकिन निश्चित रूप से ये जो स्थिति है ये उसके भंजन का भी कार्य करेगी ही करेगी, ये आप विश्वास रखें। तो महापुरुषों का ऐसे समय में आगमन और ऐसे समय में आप सबका यहाँ बैठ करके श्रवण करना, और केवल यहाँ नहीं कि कोविड के कारण बहुत अधिक प्रचारित नहीं किया गया कार्यक्रम। पूज्य स्वयं परमात्मानंद जी महाराज ने अभी बड़े संक्षिप्त शब्दों में एक बात कही कि आप देखें गीता इस सोच में है का नाम है कि अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, यद्यपि उसमें कहीं श्री भगवान वाच नहीं उपदेश की बात, लेकिन तो भी तथ्य दुर्योधन कहता है और भी बहुत योद्धा हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, मदर्थे त्यक्त जीवितम। और अर्जुन विषाद में है तो भी सोच क्या है, ये शाम अर्थे कांक्षितम। अर्थात दुर्योधन स्वार्थी सोच का नाम है और अर्जुन परमार्थी सोच का नाम है। अर्जुन उस समय भी जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, मुझे मेरे सुख के लिए राज्य नहीं चाहिए। और सत्ताधारियों, हमारे रतनलाल कटारिया जी यहाँ बैठे हैं, ये गीता का सिद्धांत है कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, सत्ता सुख देने के लिए जब बन जाएगी, सुख बांटने के लिए जब होगी सत्ता, तब सत्ता का स्वरूप निश्चित रूप से एक राष्ट्र के गौरव की अभिव्यक्ति का स्वरूप होगा। और गीता में ऐसे ढेरों सूत्र हैं, ढेरों प्रेरणाएं। हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज का मंच पर अभी अभी आगमन हुआ है। हमने पहले संकेत किया कि दिल्ली से आने वालों के लिए पूज्य परमात्मानंद जी महाराज को 12 बजे पहुंचना था संस्थानम में, लेकिन दिल्ली के अवरोध और उसमें पूज्य सुधांशु जी महाराज भी, उनके अवरोधों के कारण कुछ विलंब हुआ, लेकिन तो भी उनकी उपस्थिति यहाँ निश्चित सबको आह्लादित कर रही है। बस 1-2 मिनट में केवल इतनी ही बात। गीता का चिंतन तो हम महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर ही रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में एक जो प्रेरणा यहाँ कुरुक्षेत्र की इस उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र से पूरे विश्व तक पहुँचे। हमें जब प्रारंभ हुआ ये गीता महोत्सव और धीरे धीरे विश्वव्यापी स्वरूप हुआ, मॉरिशस में जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था, वहाँ के राष्ट्रपति, पूरी संसद साथ, और पिछले वर्ष जब यूके इंग्लैंड में गीता महोत्सव हुआ, तब भी महोत्सव का एक स्वरूप, और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब भगवद गीता सम्मान पूर्वक स्वीकारी गई और विराजित की गई, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जो, हाँ, ये ताली योग ऋषि जी ने बजाई, ये सबको बजानी चाहिए। ये केवल ज्ञानानंद के लिए ताली नहीं है, ये गीता गौरव की ताली है और ये राष्ट्र गौरव की ताली है कि भगवद गीता हाउस ऑफ कॉमन्स में, भगवद गीता मॉरिशस की संसद में, भगवद गीता हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विराजित हो। और इस बार हमने कहा, क्योंकि गीता जयंती 25 दिसंबर को है, तो हमने इस बार कहा कि एयरपोर्ट में जब इतनी सजावट हो सकती है 25 दिसंबर को, तो गीता जयंती है तो गीता जयंती का क्यों नहीं, कोई गीता जयंती की शुभकामनाएं क्यों नहीं मालिक। तो इस बार दिल्ली एयरपोर्ट में, प्रदीप जी बैठे हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट में इस बार उन्होंने कुछ स्थान दिया कि आप इस बार प्रारंभ कर लो आगे। और तो इस बार दिल्ली एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पूरा गीता जयंती की शुभकामनाएं, और संयोग से क्योंकि कल पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जयंती दिवस भी है, तो उनके विचार और गीता जी की ऐसा एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर दिल्ली इस बार अंकित हुआ। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का एक स्वरूप निकला है। इस बार जैसा भी महासिंह जी ने बताया, 134 स्थान महाभारत कालीन चिन्हित हुए, और इस बार एक ऐसा निश्चय हुआ कि ब्रह्म सरोवर पे लगभग 2.5 लाख अधिकतर गौ से बने दिए प्रज्वलित हो रहे हैं। हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण जी बैठे हैं, उन्होंने इसमें मेहनत की है। और 134 स्थान ग्राम वासियों के द्वारा सभी स्थानों में 1800 दिए प्रज्वलित होंगे।
जहाँ जहाँ महाभारत कालीन कुछ विषय, ताकि एक जागृति, वो स्थान जागृत हो पाए, आलोकित हो पाए। तो ऐसे प्रयास, सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा, पूज्य योग ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, इस रूप में सांस्कृतिक गौरव की ही एक प्रतिष्ठा का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अपने हरियाणा के राज्यपाल और हमारे मुख्यमंत्री जी तो जब उनको कोई गीता की बात, संकेत हर समय जेब में रखते हैं गीता। जब से गीता महोत्सव प्रारंभ हुए तो हर समय रात को सिरहाने और दिन में गीता जी जेब में, जहाँ भी जाते हैं रखते हैं। नियमित पाठ और गीता महोत्सव को लेकर भी उनका उत्साह सदैव अग्रणी रहता ही है। वह इतना ही कह करके कि इससे पूर्व कि पूज्य सुधांशु जी महाराज का आशीर्वाद हम लें, हम इसीलिए बीच में कि महाराज श्री आ जाएं, थोड़ा आके थोड़ा स्थिर हो लें, तब तक हम 2-3 मिनट, वरना तो आज आशीर्वाद का क्रम तो इधर और उधर ही होना था। तो मंच पर हमारे पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज, हम पूर्व में परिचय पिछली पंक्ति में थे, विराजित हैं। और पूज्य स्वामी धीरज गिरि जी महाराज रिवाड़ी से यहाँ आए हुए हैं, विराजित हैं। और सामने हमारे रविंद्र राजू जी हैं जी, भी यहाँ उपस्थित थे। शायद वो हरियाणा भाजपा के संगठन मंत्री उपस्थित थे, शायद अभी उन्हें नवनियुक्त रतनलाल कटारिया जी भी, और अनेक शुभेच्छु जन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और श्री सोमनाथ सचदेवा जी, एक बार जरा सभी संतों को प्रणाम कर लें। अभी अभी उनकी नियुक्ति यहाँ हुई है, पूर्व कुलपति राधेश्याम शर्मा जी, और अनेक शुभेच्छु जन, सबके प्रति हृदय से सद्भावना निवेदन। पूज्य सुधांशु जी महाराज संक्षिप्त आशीर्वाद, क्योंकि उसके पश्चात हमारे बस 2 ही महापुरुष, योग ऋषि जी और अध्यक्षीय हमारे जूना पीठाधीश्वर जी महाराज। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बिना किसी भूमिका के मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे अध्यात्म जगत के समस्त व्योम में चमकने वाले उज्जवल नक्षत्र, सारा तारामंडल आज यहाँ विराजमान है। मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसे हिम शिखरों की अनेक अनेक चोटियाँ, अनेक शिखर ऊंचे से ऊंचे दिखाई देते हैं, वो सारे शिखर आज यहाँ विराजमान हैं। और सबके प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हुए, क्योंकि किस किस का नाम लें 7 मिनट में, 3 मिनट और हमारे ज्ञानानंद जी ने जोड़े हैं, नहीं और नहीं लेंगे। बहुत अच्छी चर्चा भी हुई, और ये बात है कि दीप जलने लगे हैं। दुनिया तो बहुत प्यार से आपके तराने सुनने लगी है, गीता का गान पूरी दुनिया में होने लगा है। और अब तो मैं देखता हूं कि इंग्लैंड में और अमेरिका में भी वहाँ के निवासी, मूल निवासी हम लोगों को नमस्ते बोलते हैं। अब नमस्ते बोलने लग गए हैं। कोरोना का भी कारण है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी का भी एक चमत्कार है। कभी डॉक्टर अयोध्या प्रसाद सिंह ने विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका में ये कहा था कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अच्छा संबोधन हो सकता है तो ये नमस्ते है। उन्होंने उसकी एक व्याख्या की, विद ऑल द पावर इन माई आर्म्स, with all the love and affection in my heart, with all the wisdom in my brain, I bow before you.
मैं अपने हाथों की पूर्ण शक्ति के साथ, अपने हृदय के प्रेम और सद्भावना के साथ, अपने मस्तिष्क की पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ आपके प्रति आदर व्यक्त करता हूं, सिर झुकाता हूं, और वैसा ही व्यवहार आप मेरे लिए करें कि ये है नमस्ते का अर्थ। और उस समय अमेरिकन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के चांसलर ने उनके इस संबोधन को बहुत आदर दिया। लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि हमारा ये नमस्ते कोरोना ने तो सिखाई दिया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहां योग को और गीता को सम्मान देते हुए और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के सामने ओबामा को जब भारत की सबसे कीमती वस्तु भेंट करनी चाहिए तो गीता को भेंट किया। और यही हमारे देश की सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। रविंद्रनाथ टैगोर भी जब न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ के विश्वविद्यालय में गए, वहाँ के पुस्तकालय में गए, लाइब्रेरी में गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई श्रेष्ठ पुस्तक यहाँ की हो तो आप हमें बताएं। वहाँ के लाइब्रेरियन ने इशारा किया कि आपके लिए, हम सब के लिए वर्ग भेद जाति से भी अलग जो कोई ग्रंथ हो सकता है, जिसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है, वो सामने रखा हुआ ग्रंथ है गीता। तो दुनिया तो मानने लगी है, लेकिन हमारे ही अपने लोग यहाँ नाक भौं सिकोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे हमारी एक शाखा जकार्ता में, इंडोनेशिया में है, वहाँ से एक समाचार भेजा कि बाली द्वीप में वहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सुग्रीव विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। और सुग्रीव को उन्होंने कहा कि बाली द्वीप के महाराजा सुग्रीव, उनके नाम पर जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसा लिखा, क्योंकि बाली के नाम पर बाली द्वीप। और आप लोग जानते हैं कि बाली में हिंदू बहुत अच्छी संख्या में हैं और उनके घरों के सामने मूर्तियां हैं, पीला फूल लगाकर कान में वो लोग बाहर निकलते हैं। संस्कृति और माँ भारती के पोषक और प्रस्तोता स्तोता हमारे इंद्रेश जी सामने बैठे हुए हैं। इनसे आप सुने इस तरह की चर्चा ये बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, पूरे विश्व भर में एक मनोवैज्ञानिक लोगों ने, समाज शास्त्रियों ने एक चर्चा बहुत की है कि आने वाले समय में जो मनुष्य का एनिमल ब्रेन है, इसके अंदर का पार्श्विक मस्तिष्क, इसको सुलाकर व्यक्ति के अंदर दिव्यता पैदा की जा सके, इसके लिए कार्य होना चाहिए। इस पर हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत काम किया, इमर्सन ने भी अपनी तरफ से बहुत काम किया। भारत में योगी अरविंद ने एक सुपरमैन की घोषणा की कि एक उच्च आदर्श मनुष्य क्या हो सकता है। और जैसे आज, क्योंकि 100 वर्ष हो गए रविंद्रनाथ टैगोर के उस शांति निकेतन को, जहाँ के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ यहीं से अपना संदेश उद्बोधन दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस बात के लिए अपनी चर्चा की कि आदर्श मनुष्य की कल्पना हमारे भारत के प्राचीन साहित्य में है, हमारे प्राचीन वाङ्मय में है। एक अच्छा मनुष्य क्या हो सकता है, इस पर बहुत तरह की चर्चा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ है।
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसी को आधार बनाकर एक ऐसा ओपन विद्यालय, खुला प्रकृति का, जहाँ पूर्ण साम्राज्य बिखरा हुआ हो, उसकी स्थापना करना चाहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर हर एक के अलग अलग प्रतिभा होती है, वो विकसित हो। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, ये सारी परिकल्पना किसी भी तरह से क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गीता को पढ़ें तो गीता में भगवान जहाँ 12वें अध्याय में अमृताष्टकम जो है, उसे आप एक बार पढ़ लें। केवल 8 श्लोक हैं, 8 श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, यहां से शुरू करके देखिए आप। एक आदर्श मनुष्य कैसा हो सकता है, भगवान को कौन अच्छा लगेगा, जहां ये कहा गया जिसके अंदर द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, जो मैत्री स्वभाव का है, जिनके प्रति करुणा होनी चाहिए उनके प्रति करुणा कर सके, जो क्षमावान है, सुख दुख में सम रहता हो, अहंकार रहित है और पक्षपात रहित है, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, सतत संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जो परमात्मा के धन्यवाद के गीत गा सकता हो। टैगोर की बात आज प्रासंगिक है। उन्होंने भी कहा था कि जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनसे एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया कि जीवन से आपको कोई शिकायत तो नहीं, परमात्मा से क्या मांगना चाहोगे? टैगोर ने उस समय ये कहा था कि उस मालिक ने जो कुछ मुझे दिया इस जीवन में, उसका गुणगान और धन्यवाद करते करते ये जीवन कम पड़ गया है। एक जीवन और मांगना चाहता हूं कि फिर से धन्यवाद करने के लिए इस धरती पर आऊं। तो जो सतत संतुष्ट है और परमात्मा का गुणगान करने वाला व्यक्ति है और जिसके अंदर मैत्री भाव है, आपके पवित्र ग्रंथ है वेद, जहां कहा गया सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं हमारे मित्र हो जाएं। और आपके ग्रंथों में, मैं तो कहूँगा ग्रंथों की बात क्या करते हैं, हम अपने देश के उन लोगों की चर्चा करें जो लोक कवि रहे हैं। राजस्थान के एक लोक कवि थे, उनका एक रूपक है जो मैं सार बताता हूँ आपको, क्योंकि संक्षेप में बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि ये मित्रता होती क्या है, कैसी होती है। उसने दूध और पानी पर एक रूपक लिखा और बड़ा अद्भुत लिखा। उसने कहा दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। पानी ने दूध से कहा, मित्र, गरीब को इज्जत दी है आपने, आपके कारण हमारी कीमत बढ़ गई है। हमें कौन जानता था, हमें कौन मानता था, आज हम आपके दाम बिकने लग गए हैं। दूध ने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारे मिलने से मैं बढ़ गया हूं। मित्र तो वो होना चाहिए जिसको पाकर हम बढ़ जाएं, और तुम तो दिखाई दे ही नहीं रहे, मैं दिखाई दे रहा हूं। मित्रता तो इसका नाम है। तूने तो मुझे बढ़ा दिया आकर और अपनी पहचान छिपा ली। तुम्हारी मित्रता धन्य है। पानी ने कहा, मित्र मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बस इतना कह सकता हूं, गरीब हूं, निर्धन हूं, कमजोर हूं, मुझे मान आपने दिया। इसके बदले में बस ये कह सकता हूं कि अगर कभी आप पर संकट आया तो पहले संकट में अपने आप को बलिदान करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। और कहते हैं कि दूध को हलवाई ने खरीद लिया, भट्टी पर चढ़ाया, और भट्टी पर चढ़ाकर जैसे गर्म करना शुरू किया, पानी ने देखा कि मेरे दोस्त पर संकट आया है, बस उसने जलना शुरू कर दिया, और जब तक एक बूंद रहा वो जलता चला गया। जैसे ही दूध ने देखा मेरा दोस्त न जाने कहाँ खो गया, इतना जोश आया, इतना गुस्से में आया, उफान लेकर कढ़ाई से बाहर जा रहा था। तुरंत हलवाई दौड़ता हुआ आया, पानी का छींटा मारते हुए बोला, ले भैया अपना दोस्त संभाल और चैन से बैठ। पानी की बूंदें गिरी थी और वो चैन से नीचे बैठ गया। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बहुत प्यारे हैं, और उनके साथ जब आप कभी एकांत में बैठे हैं, उनके जो मृदु मुस्कान और जो उनके
प्रसंग होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सरल और बहुत सहज लेकिन उदात्त भावना के स्वामी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ऊंचा मनुष्य, उसकी जो परिकल्पना है उसे अगर देखना हो, देखिए आप गीता को पढ़ना चाहें तो गीता के 18 अध्याय हैं ना, 18 श्लोक वो ले लीजिए आप जो स्थित प्रज्ञ के हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण देते हुए 18 श्लोक हैं, सब कुछ वहां दे दिया। और जो ज्ञानियों की बात कही जाती है तो ज्ञानी के लक्षण 20 लक्षणों का चित्रण भगवान ने किया। योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी, सारी विद्याएं, 12 विद्याएं आपको गीता में मिलेंगी, अद्भुत विद्याएं। जीना सिखाए, मरना सिखाए। इसलिए मैं तो घड़ी देख रहा हूं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। और हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे आपके सबके, उनका जब आग्रह आया तो मेरा तो अपना कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर, और बीच में आना उचित नहीं था। मैंने इनसे कहा कि मैं आपके लिए आना चाहूँगा, और यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उन सब अपने समस्त प्रतिनिधि जो यहाँ अम्बाला से आए हैं, कैथल से आए हैं, राजपुरा से, पटियाला से, और जो यमुनानगर से भी आए हैं, पानीपत और करनाल वाले लोग, कुरुक्षेत्र वाले लोग, सबके लिए उत्तरायण का महापर्व शुरू होने वाला है। मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं, और केवल उन्हीं के लिए नहीं, आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं, और मंच को फिर से प्रणाम करता हूं। अभी हर वर्ष हमारे कार्यक्रम में हमारे पूज्यपाद कारशनी महाराज श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का आशीर्वाद हर वर्ष हमें इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से में मिलता ही है। इस वर्ष कुछ उनकी कोविड के कारण से अपने रमन रेती में ही कुछ साधना चल रही है, तो उनका जैसे ही हम आ रहे थे दूरभाष से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा कि मंच पर यहाँ जो भी संत उपस्थित होंगे उनके प्रति हृदय से उन्होंने सद्भावना और सब ये संकेत किया कि मानसिक रूप में सब संतों के रूप में मैं पूज्य जूना पीठाधीश्वर, योग ऋषि जी और सब अपने श्रीमंत जी, परमात्मा जी, सब संतों के रूप में उन्होंने बताया कि सुधांशु जी महाराज और सब संत आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब संतों के रूप में मैं ही वहाँ उपस्थित रहूँगा। पूज्य महाराज श्री के प्रति हमारा वंदन, नमन। और ये जहाँ जिस सभागार में हम बैठे हैं इसका नाम भगवद गीता सदन ही है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये जो सभागार है इसका नाम भी भगवद गीता सदन है। मंच पर यहाँ हमारे निर्मल अखाड़ा के आदरणीय जसविंदर जी विराजित हैं, हरिद्वार निर्मल अखाड़ा कोठारी, और इस समय यहाँ की जो शाखा है उसका संचालन भी आप कर रहे हैं। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के यहाँ की जो शाखा है उसके हमारे संचालक आदरणीय महेश मुनि जी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और अभी कुछ समय पूर्व हरियाणा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक विजय कुमार जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब सीधा सीधा हमारे पूज्य योग ऋषि जी महाराज, जो न किसी परिचय के मोहताज हैं और वर्तमान में न किसी विशेषण के ही, निवेदन होने से। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ पवित्र श्लोकों के उच्चारण के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हुए थोड़ा सा संवाद कर लेते। महापुरुषों ने बहुत कुछ आपको ज्ञान प्रसाद दिया ही है, तो मेरे साथ मिलकर के दैवी संपद के 3 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्
अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृते शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपदा हमारा स्वभाव बन जाए। महापुरुषों ने गीता को पढ़ने का, गीता को सुनने का, गीता को जीने का संदेश दिया है। और जैसा कि हमारे श्रद्धेय सुधांशु महाराज जी ने कहा, हमारी संस्कृति के हिमालय जैसे जिनको उपमा दें, हम क्या उनको तो उपमाएं दें, ऐसे महापुरुष जिनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमने महर्षि दयानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हमारी आंखें धन्य हैं कि हमारी आंखें पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी को देख रही हैं, हमारी आंखें पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी को देख रही हैं, पूज्य स्वामी महेश्वर दास जी महाराज जी को देख रही है। परमात्मा सुखी स्वरूप है हमारे महापुरुष। आप सब ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी, उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। ये महापुरुष गीता को जीते हैं। मैं एक दिन अपने सन्यासियों को कह रहा था, हमारे यहाँ 3 से 5 साल के लगभग 1000 बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ है। मैंने बच्चों को कहा कि हमने कहा, बच्चों हमको तो गीता पढ़ने को ही मिली 25 साल के बाद। पहले तो गांव में गीता थी नहीं, फिर गुरुकुल में आए तो वहाँ अष्टाध्यायी महाभाष्य, फिर निरुक्त, निघंटु, दर्शन, उपनिषद उसमें ज़्यादा लग गए। फिर थोड़े दिनों के बाद में गीता भी आप जब आर्य समाजी हो गई तब हमको उसका पता लगा। तो मीन्स हमने लेकिन कहा एक बात, भाई देखो गीता जो लिखा है वो उसको हम जीते रहे। तो गीता में बहुत कुछ लिखा है। ये सारा अस्तित्व उसी भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति वासुदेवः सर्वम, जैसे पूज्य महेश्वर दास महाराज जी ने कहा। गीता पढ़ने वाले को सारे जगत में एक ही भगवान की अभिव्यक्ति, उसकी मूर्त शक्ति दिखनी चाहिए। दिस ऑल एग्जिस्टेंस इज लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। और यदि ये नहीं दिखता है तो उसके लिए अभ्यास करो, वो दृष्टि अपने भीतर पैदा करें, हम सारे इस अस्तित्व में एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति दिखे। फिर कहां कोई भेद शेष रह जाता है। जो हमारे इंद्रेश जी ने पुस्तक लिखी है, छुआछूत मुक्त समरस भारत, जब एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति सब में दिख रही है, उसी की शक्ति, तो कहां कोई भेदभाव रहेगा। कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, ये सारे जो भेद हमें दिखते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब हम एक ईश्वर की संतान हैं और सब एक समान है, सबको समान रूप से भगवान ने एक ही जैसा ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेवा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। हमने महाकुंभ में भी कहा था, रमन रेती में भी पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी ने और हमने एक स्वर में इस बात को कहा था, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय मनीषा सबको एक समान और सभी को महान मानती है। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर, न कोई स्त्री का, न कोई पुरुष का, न कोई जाति का, न कोई पंथ का, न कोई देश का, न कोई काल की सीमाएं हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति का एक उदात्त दर्शन। एक ब्रह्म का दर्शन करें हम सब। और भगवत दर्शन के लिए तो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, और भगवान तो सहज उपलब्ध। मनुष्य के बूते की बात नहीं कि शरीर की एक कोशिका, एक जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के 37 बिलियन का ये शरीर, एक सेल की संरचना में 7 बिलियन बेस पेस का डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, कहाँ एक सेल मनुष्य के बूते की बात नहीं। चाहे कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई कितना ही बड़ा साम्राज्य जिसके पास में, आधिपत्य जिसके पास हो, ट्रंप से लेकर के
जो बाइडेन से लेकर के और पुतिन से लेकर के और जिनपिंग से लेकर के और योगी जी से लेकर जितने भी कोई महापुरुष बैठा है, शरीर के कोशिका से लेकर के धरतों का एक कोई परमाणु नहीं बना सकता। जिसने सबको बनाया वही ब्रह्म है। ये सारी रचना देख करके भी कोई कहे कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो मानता नहीं कि कोई अस्तित्व है। कैसे कह रहे हो भाई? अस्तित्व चारों ओर भरा पड़ा है और तुम कहो कि मैं नास्तिक हूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई चलो छोड़ो, तुम बाहर को न मानो, तुम्हारे भीतर तो कुछ होता है ना। हर समय हर पल जो ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, हर पल जो कर्म करने की शक्ति देता है, वही तो भगवान है। और फिर भी कोई ना माने तो मत मान, कर्म को तो मान। गीता तो यही कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जैस्यो या कर्मणा। कर्म करो मेरे भाई, स्वेन कृतना संवदेत। वेद भी कहता है बोलो मत ज्यादा, कर्म करो मेरे भाई। जैसे पूज्य महाराज जी कह रहे थे, इंद्रेश जी कह रहे थे, आचरण ही धर्म है, आचरण ही गीता है, आचरण ही वेद है। और जिसका आचरण सही नहीं है उसके लिए वेद, गीता, दर्शन, उपनिषद सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए आचरण को सबसे ऊपर रखो मेरे भाई। आचरण अच्छे कर लो, कर्म अच्छे कर लो। मुझसे लोग पूछते हैं व्हाट इज द सक्सेस बिहाइंड पतंजलि? मैंने कहा कर्म करो। कर्म इज सक्सेस, कर्म इज वेल्थ, कर्म इज अचीवमेंट, कर्म इज लाइफ, कर्म इज वेल्थ, कर्म इज प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इज कर्मा। सब कुछ कर्म है। और वो कर्म ज्ञान और भक्ति युक्त हो तो पूजा हो जाता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदं ततम् स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो देखो, हम तो गीता के इस कर्म शब्द को ही समझ पाए अभी तक, और जो कुछ किया भाई इसी से किया। नहीं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गुरुकुल में अयोन रीले के योंग अयौ छयवट लन यमन गणनम झवय घड़दस जब घड़दस कप छठत चटत कप शशर हल वृद्धि राधय चदें गुण। मेरे से लोग बोलते थे वृद्धि राधय क्या पढ़ते रहे? तो मैंने कहा वृद्धि राधय से वृद्धि होगी। और ये सारा मेरे भाई, ये सारा कर्म का खेल है। कर्म अच्छे किए तो खट्टर साहब संघ का झोला लिए एक प्रचारक की तरह घूम रहे थे, और कर्म कैसे काम आते हैं खट्टर साहब सबसे बड़े उदाहरण है। अभिनंदन है उस महापुरुष का गीता जयंती का ये महोत्सव। उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक उनका दिव्य आध्यात्मिक संकल्प। और मुझे भी महाराज जी का तो अनन्य स्नेह है ही। जब भी गीता जयंती होती है तो मेरे को 15 दिन पहले फोन करते, समझे गीता जयंती में जरूर आना। मैंने कहा भाई आएंगे, वो तो हमारी है। तो एक ऐसा हरियाणा ने, जैसे पूज्य महाराष्ट्र ने कहा था 25 दिसंबर का मतलब कुछ और ही हो गया था। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हम सबका आदर करते हुए आत्म गौरव के साथ जीते हैं। यह हमें जीना सीखना चाहिए। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन आत्मविस्मृति में कैसे जी सकते हैं? और गीता हमें आत्मविस्मृति नहीं सिखाती, गीता तो आत्मस्मृति का बोध कराती है। नष्टो मोहाः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तम्। तो आत्मविस्मृति में नहीं जीना है, आत्मभ्रांति में नहीं जीना है। भ्रांतियां बहुत हैं, और भ्रांति तो इतनी ज्यादा है। हॉल में जब तक बैठे हैं तब तक तो शांति शांति दिख रही है, बाहर जाते फिर भ्रांति। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निर्भर जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए। तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए। हेली मारी निर्भर जोए। इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए। हेली मारी निर्भर जोए। चारों तरफ की भ्रांति में मत झूलना, गुरु की बात मानो। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रह जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रह जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए। हेली मारी निर्भर जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए। हेली मारी निर्भर जोए। तो महाराज आज समय थोड़ा कम है, नहीं तो हमें महाराज
घड़ो चौको काम करो ना। तो ये संत जगाने का काम करते हैं। हाँ, तो लो एक दो लाइन और सुनाता हूं। सोया सोया क्या करे भाई, सोया व नींद जम सिराने न्यू खड़ा, जणु तोड़न आव्या नींद। ये सब नींद से जगाने आए, वैसे तो जागे हुए थे लेकिन भीतर से सो रहा हो। तो इस कैसे जगाते हैं? चलो अब महाराज समय वक्त ज्यादा हो गया, तो आज अभी बस इतनी बात करके कि देखो हम जागरूक बने हर बार, और सारा धर्म सारी संस्कृति डूज और डोंट्स में है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, उससे पूरा बस कि ये जीना है, बस बात खत्म होगी। और ये नहीं करना तो बात खत्म होगी, क्या इसमें ज्यादा विचार करना है? तो भाई हमने तो यही बात सीखी है कि जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। बस यही गीता का मर्म है। तो आज हम बहुत आनंदित हैं। पूज्य महाराज श्री ने देखो एक एक महापुरुष एक एक सत्य के लिए जीता है। पूज्य महाराज श्री ने गीता को अपने जीवन का सर्वस्व बना लिया है, और पूज्य महाराज जी के माध्यम से पूरे राष्ट्र ने, पूरे विश्व में गीता और गीता के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा गौरवान्वित हो रही है। इसके लिए पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा धर्मधरा गीता ज्ञानधरा कुरुक्षेत्र के इस विश्वविद्यालय के सारस्वत परिसर गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन की दिव्य श्रृंखला में गीता जयंती की पूर्व संध्या पर संत सम्मेलन में मंचस्थ पूज्ययति संत वृंद और इस संपूर्ण अनुष्ठान आयोजन की प्रेरक और नाभिकीय सत्ता श्वेत वसनधारी एक दिव्य महापुरुष गीता मनीषी पूज्य स्वामी जी महाराज, और जिस ढंग से एक राजस्थान, हरियाणा का, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर उत्तरांचलीय स्वर और फिर समग्र भारतीय स्वर के साथ बोल रहे थे हमारे पूज्य योगी ऋषि जी महाराज। उनसे पूर्व में पैवारे की मैत्री और उसके लिए परस्पर समर्पण, आहूत हो जाना और मित्र बनकर किसी के यश गौरव की वृद्धि करना अथवा अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देना, एक अद्भुत रूपक बनाया पूज्य सुधांशु जी महाराज ने। अद्भुत। आदरणीय इंद्रेश जी न केवल एक विचारक, चिंतक और मनीषी हैं, न केवल वो धर्म संस्कृति के प्रचारक हैं, अपितु एक युग दृष्टा भी हैं। इस शताब्दी में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है इन 100 वर्षों में। मुझे लगता है तब से, जब से मुगल इस धरती पर आए तब से लेके अब तक एक बड़ा काम हुआ है, और उसके सूत्रधार, उसके प्रेरक, उसके प्रकाशक हैं माननीय इंद्रेश जी। उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया और लाखों करोड़ों मुसलमानों के भीतर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और आस्था जगाई है, समर्पण का भाव जगाया है। आज जो कुछ भी वैसा है जिसमें विलक्षणता है, उस समाज में चुप्पी है अथवा मान्यता है अथवा विरोध का अभाव है, उसके मूल में जिसकी श्रम साधना है, ऐसे माननीय इंद्रेश जी। हम सभी सन्यासियों के और वो अलग अलग मत पंथ या हमारे अखाड़ों के महापुरुषों के झुंड हों, उनमें पूज्य महेश्वर जी महाराज सदाई वंदनीय रहते हैं हम सबके। मेरे वाम पार्श्व में पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जिनके साथ मैंने अनेकों विदेश की यात्राएं की हैं आचार्य सभा के माध्यम से, और वे एकाश परंपरा के संत हैं, यानी वैदिक परंपरा के संत। और हम ऐसा ही मानते हैं
कि उसी मार्ग का चयन किया जाए जो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, महज्जन द्वारा आचरित अथवा गुरु द्वारा उपदेशित हो। तो उनमें एक पूरी परंपरा के स्वर समाहित रहते हैं। वे जब बोलते हैं तब अत्यंत आधिकारिक स्वर होते हैं। वो एक अनुभूति होती है, न केवल अध्ययन होता है। उनके संपूर्ण जीवन से एक सत्पुरुष जागृत रहता है, उनमें वो जीवंत है, मुखर है, उनकी वाणी से प्रखर होती है विद्या। ऐसे पूज्य परमात्मानंद जी महाराज और उनके साथी पूज्य बाबा भूपेंद्र जी, जिनको मैंने गुरु नानक देव के 550वें वर्ष पर जब सुना तो न केवल मेरे नेत्र गीले हो गए, मैं बहुत देर तक अपने को संभाल नहीं पाया। गुरुओं की कुर्बानी का वो जो दृश्य, बलिदान का दृश्य उन्होंने गीतिका के माध्यम से गेय भाव से जब प्रस्तुत किया था, तो बड़ा वो गौरवान्वित करने वाले पल थे कि किस ढंग से इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी संवेदनाओं के लिए किस ढंग से पंचनद की धरती पर रणबांकुरों ने, रण में अथवा उन गुरु के लालों ने अपने प्राण देकर कैसे वो लौ संभाल के रखी है। यहाँ पूज्य अनेक संत और बैठे हैं, साक्षी गोपाल जी, बंशीपुरी जी महाराज, हमारे अन्य सभी संत, और उन सब संतों को मेरे प्रणाम। आप सबको, विशेषकर रतनलाल कटारिया जी हमारे बीच आए, उनकी विनम्रता, हमारे प्रांत प्रचारक जी भैया और आप सब के साथ बैठकर अत्यंत आनंदित हैं हम संत भी। एक बात कही परमात्मानंद जी ने कि वो एक बाहर भी नहीं है, भीतर भी है युद्ध। और हमारी संस्कृति युद्धों की संस्कृति रही है। चंड मुंड शुंभ निशुंभ, महिषासुर, धूम्रलोचर अथवा भंडासुर, और ये सारे जो युद्ध हुए, उन युद्धों के इतिहास में अगर हम दुर्गा सप्तशती को भी देखें तो वो युद्ध में से निकला हुआ एक ग्रंथ है। एक युद्ध हमें निरंतर रहता है, हलचल रहती है। जैसा पूज्य योग ऋषि जी महाराज कह रहे थे कि ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स जो हम में हैं, उनमें रोज हलचल है। पर उन सब में भी जो औपनिषदिक स्वर है, अणोरियान महतो महियान, एक छोटे से अणु से लेकर वो महत्त्व जो विराट है, उस सब में वो एक ही सत्य समाया है, वो एक। तो ये जो गीता है एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वाधिक अनुवादित हुआ है, जो प्रत्येक पल हमें थाम लेता है। वह प्रबंधन के लिए, वो सैन्य सामरिक शक्तियों के जागरण के लिए, कूटनीति के लिए, अथवा वाणिज्य विस्तार के लिए, अथवा वो भूमि विस्तार, अथवा वो भू में कैसे बीज वपन किया जाए, वहाँ की उर्वरा कैसे सहेज के रखी जाए, अंबर की ओजोन सहित अंतरिक्ष की आभा दीप्ति, उसकी नवलता, और वहाँ जो प्राण सत्ता है, धरा और उसकी प्राण सत्ता अथवा पंचतत्वों में कैसे एक संतुलन रखा जाए, उसके लिए भी गीता है। तो एक ऐसा ग्रंथ है गीता जो साध लेता है, संभाल लेता है, जो भय निवृत्ति के लिए, भ्रम निवारण के लिए है, संशय भंजन के लिए है। और मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती अल्पता, वो अज्ञान से जन्म लेती है। अज्ञान के कारण एक व्याधि हमारे भीतर रहती है, उसका नाम है अल्पता, अभाव। यो भूमा तत्सुखम, उपनिषद कहते हैं। मैं भी जिस तरह से इन सन्यासियों के बीच में बैठा हूं, प्रस्थानत्रयी अभ्यासी, हम लोगों ने जीवन भर गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इन्हीं का तो पारायण किया है। अल्पता, तो गीता अल्पता का अल्पता का भंजन करती है, अभाव का दुख तो पूर्णता में प्रतिष्ठित करती है गीता। एक अल्पता नहीं रहेगी, दुख, द्वंद्व, दैन्य नहीं रहेगा, आपके भीतर हीनता नहीं रहेगी, अथवा आपके भीतर में किसी प्रकार की व्यथा नहीं रहेगी। तो जो व्यथा का शमन करती है, असुरक्षा की भावना को जो छीन लेती है, अभयम सत्व संशुद्धि, आपके भीतर में जो भयता लेकर आती है, अभयता लेकर आती है, अथवा जो आपके भीतर ज्ञान को उकसा देती है। शांति तो बिना ज्ञान के मिलेगी नहीं, और ज्ञान मिलेगा श्रद्धा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इस प्रकार के जो सूत्र देती है कि श्रद्धा आएगी तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो शांति आएगी। तो जो विश्व विजयी ग्रंथ है, विजय का, हम विजय चाहते हैं जीवन में, कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, हम नेतृत्व स्वामित्व चाहते हैं, प्रभुत्व और वर्चस्व चाहते हैं, हम स्थापित रहना चाहते हैं इस धरती पर, अजेय रहना चाहते हैं, दरअसल हम नित्य रहना चाहते हैं। तो जो हमारी नित्यता है उसे उजागर करते गीता। और जो नित्य विद्यमान सत्ता है सत्य की, सत्य ही नित्य विद्यमान है, और कोई विद्यमान नहीं है, जो हर पल प्रासंगिक है, समीचीन है, सामायिक है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और नवीन है,
जो हर पल है उसे सत्य कहते हैं। तो सत्य में जो प्रतिष्ठित करती है वह गीता। तो गीता उस नित्य विद्यमान सत्ता में हमें प्रतिष्ठित करती है। ये प्रज्ञा ग्रंथ है भाई, ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। और हम सन्यासी तो हम में से बहुत से साधु यहाँ बैठे हैं जो बचपन से साधु हैं, जैसे मैं बिल्कुल बाल्यकाल से ही साधु हूँ। हम लगभग सारे साधु, तो हमने कुछ और किया ही नहीं है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता का ही तो पारायण किया हमने। तो जिस ढंग से हमारे भीतर की हलचल, आदि व्याधि उपाधि और हमारे भीतर के भय के साथ साथ अल्पता का जिसने भंजन किया है वो गीता है। और हम धन्यवादी हैं आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी के कि उन्होंने किस ढंग से, और यहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय के, इससे पूर्व में भी एक ऐसे राज्यपाल इस प्रदेश को प्राप्त हुए कि उन्होंने बड़े कार्य किए। वर्तमान में भी सरकार एक प्रकार से प्रतिबद्धित है और वो वचनबद्ध है, अथवा मैं कहता हूँ टोटली कमिटेड है और सात्विक भाव से। ऐसी सरकार को भी साधुवाद देना चाहिए कि वो सरकार का मुखिया जेब में गीता लेकर घूमता है, यानी उसके पॉकेट में गीता रहती है, नॉलेज है, ज्ञान है। और एक सच तो यही है कि जितनी कठिनाइयां हमारे जीवन में इग्नोरेंस के कारण है, सो इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ पेन। दैट इज द ओनली रूट कॉज, ऑल टाइप ऑफ पेन। एंड गीता इज द रिमूवर, गीता इज द किलर, कि वो उस अज्ञान को छीनती है। तो अगर सारे दुख जीवन में अज्ञानता से आते हैं तो उस अज्ञानता पर प्रहार करती है गीता। उसके लिए सरकार ने बड़ा प्रयास किया। पूर्व काल में तो सरकार के बड़े आयोजन थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना महामारी के कारण आयोजनों की और बहुत तरह की मर्यादाओं के कारण भी, लेकिन इस बार का भी आयोजन बड़ा हुआ और बहुत अच्छे ढंग से। मैं यहाँ की उपायुक्त महोदया जो यहाँ की डीसी हैं वो भी संयोग से अभी आकर बैठे हैं। तो चूंकि ये प्रशासनिक अगर तैयारियां ना हो, इनमें उमंग तरंग ना हो प्रशासनिक अधिकारियों में, तो उनमें भी जो एक तरीके की उमंग तरंग है, उनकी भीतर की भी जो एक प्रकार की सक्रियता है और संवेदनशीलता है, उसके कारण भी एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अध्यक्षीय जो उद्बोधन होता है उसके सामने बड़ी कठिनाई होती है। अब अध्यक्षों को प्राय जो अध्यक्षीय उद्बोधन होता है उसमें उसे लगभग सभी चीज़ों को लेना होता है। तो मैं फिर से ये कहते हुए कि इस बार का गीता महोत्सव, उसकी पूर्व संध्या पर संत सम्मेलन बड़ा फलीभूत हुआ। स्वामी जी के प्रयास बड़े प्रशंसनीय हैं। वो विदेश में रहे हों, यहाँ रहे हों, और गीता को उस ढंग से उन्होंने प्रकाशित किया है। या अन्य और भी कई संत हमें देखने को मिले जो प्राय इसी सम्मेलन में मुझे पिछली बार देखने को मिले थे, और या फिर वो कुंभों में देखने को मिलते हैं संत दर्शन। तो एक उन सभी पूज्य संतों की उपस्थिति और कुंभ बहुत निकट है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना का प्रकोप शिथिल हो, अथवा उसके आक्रमणकारी और प्रलयंकारी प्रवृत्तियों का भी शमन हो, अथवा उसमें एक प्रकार की निर्जीवता पैदा हो कि वो बहुत ही उसका निर्जीव हो, वो निष्क्रिय हो, तो हमारे कुंभ भी हो सके। यहाँ के कुलपति महोदय और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार बंधु, अन्य जितने भी यहाँ के अधिकारीगण हैं जिनके कारण ये आयोजन फलीभूत हो रहा है, उनके प्रति और फिर से स्वामी जी के प्रति बहुत सी शुभकामनाएं रखते हुए बहुत ही सुंदर संत सम्मेलन हुआ। आपका धैर्य, आप में जिज्ञास्य वृत्ति, आपकी श्रवण निष्ठा और आप में एक उत्साह जो देखने को मिला, और सम्मेलन को लेकर भी जो एक प्रबंध हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे बहुत ही उत्तम कोटि के। गीता जयंती की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रदेश में सर्वथा प्रगति रहे और यहाँ सर्वथा उन्नयन उत्कर्ष की प्रवृत्तियां रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम बोलेंगे सब मिलकर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं अजय। और जो थोड़ा सा बाकी है वो उसके लिए इस मंत्र को उसको तभी बोला जाएगा, इसलिए कुछ थोड़ा सा शेष है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बस बिना भूमिका के आदरणीय श्री कटारिया जी वो भी हमारे बीच में हैं, वो भी मंच पर आएंगे। दो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। इसलिए आधा हमने पूर्णमदा रख लिया है, क्योंकि पूर्णता में जीना है ना हमें, इसलिए पूर्णता जीने का मंत्र है, ये पूर्णता जीवन में भी रहे उसके लिए आदरणीय कटारिया जी को आमंत्रित करते हैं। और जैसे हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, एक सात्विक सरकार है। गीता महोत्सव से लेकर के योग आयोग का भी अभी कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, और उसके अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में आदरणीय श्री डॉक्टर जयदीप आर्य जी भी हमारे बीच में, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। संत सम्मेलन के परम पूजनीय अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी महेश्वर दास जी, स्वामी परमात्मानंद जी, पूजनीय सुधांशु जी महाराज, संघ के हमारे माननीय प्रचारक इंद्रेश जी, हमारे प्रांत प्रचारक माननीय विजय जी, अन्य सभी पूजनीय संतगण, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माननीय अधिकारीगण, जिला प्रशासन के माननीय अधिकारीगण, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे अपने महान संतों के चरणों में आने का मौका मिला और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर पर संतों के मुख से उनकी ओजस्वी वाणी के माध्यम से गीता महत्व के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैं 2014 में लोकसभा में चुनकर गया था तो मेरे ध्यान में लाया गया कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था वो वट वृक्ष सूखने लगा है और उसकी जड़ों में थोड़ा दीमक का भी प्रवाह होने लगा है। तो वो मामला एक अखबार के फ्रंट पेज पे आया। तो उस समय वेंकैया नायडू जी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे। तो मैंने स्पीकर से बात की, उनसे बात की और फिर प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाकर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के माध्यम से मैं उस विषय को पार्लियामेंट के अंदर लाया और फिर उसके लिए एक स्पेशल टीम बाहर से आई और उस वट वृक्ष का इलाज हुआ और दोबारा से उसको जीवन मिला और वो हरा हो गया। अभी पूजनीय संतों के चरणों में मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्य जल शक्ति मंत्री का दायित्व दिया हुआ है। अभी पूजनीय अवधेशानंद जी महाराज जी ने कुंभ का जिक्र किया है तो मैं उनके चरणों में ये कहना चाहूँगा कि अब की बार जो कुंभ लगेगा उसमें एक बूंद भी गंदे पानी की गंगा के अंदर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सीनियर मिनिस्टर शेखावत जी को और मुझे इस बात के स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी किस्म की भी कोताही वहाँ पर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से एक संदेश जो है सारी दुनिया को जा रहा है। हमारे ऋषियों ने
जो इस और सारे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। अभी परम पूजनीय ज्ञानानंद जी महाराज ने जिस तरह से बताया कि एयरपोर्ट पर भी अब की बार कोई प्रदर्शनी या कुछ अपने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन के बारे में जो है वहाँ पर कुछ प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं सभी संत समाज का सबका एक ही साथ कर दो कटारिया। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके ओजस्वी वाणी से हम सब कृतज्ञ हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर चरणों में सादर प्रणाम। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।